Hello everyone, welcome back to my channel class 7 chapter number 3 data handling. Today we will solve question number 4 from exercise 3.3. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। अब ये इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। फर्स्ट टर्म का ये है मार्क्स, सेकंड टर्म के ये रहे मार्क्स। अब क्या कहा, ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब अपन को ये कुछ बार ग्राफ शो करना है। बार ग्राफ कैसे पास पास बन जाएंगे, एक सब्जेक्ट का एक जगह इंग्लिश का लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का ये, सेकंड टर्म का ये। तो अपन पहले ये बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, है ना। ये अपन ने लाइन ले ली। अब अपन सपोज यहाँ पे कितने गैप में लेंगे ये ध्यान रखना अपन को। और यहाँ पर अपन ने लिया 0, तो अपन इसको कितना कहाँ तक लेने हैं अपन को, 67, 72, 88, 81, 95 तक है। इट मीन्स अपन 100 तक लेंगे, नंबर तो सही रहेगा। तो अपन लेते हैं 5 के डिफरेंस में लेंगे तो भी अपन को बहुत कम पड़ेंगे नंबर, तो लाइन तो बहुत छोटी रहती है। तो अपन 10 के डिफरेंस में लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10, फिर 20, 30, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 100, है ना, फिर 90, फिर 80, 70, 60, 50, 40, ठीक है ना। ये रही अपनी लाइन, ये 40, फिर ये 30, 20, ये है अपना 10, और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये पॉइंट हो गया अपना 0। अब यहाँ से अपन एक लाइन लेंगे जो बार ग्राफ के लिए बताएगा, है ना। अब इसमें क्या करना है, यहाँ क्या लेना है, ऑन वाई एक्सिस अपन ने क्या लिया है, सब यहाँ लेंगे अपन इसमें सब्जेक्ट्स, है ना। यहाँ लेंगे सब्जेक्ट, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, क्या है वो लेंगे। यहाँ आ गए अपने सब्जेक्ट्स, इधर आ गए सब्जेक्ट्स, और इधर क्या आ गए टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। यहाँ आ गई अपनी टर्म। अब अपन को लेना है, सपोज फर्स्ट टर्म में 67, 60 पे आए, और इससे 3 पहले 70, 7, 69, 68, 67, ये रहा 67, ये मार्क करा और ये खींची स्ट्रेट लाइन 67, है ना। अब दूसरा बार ग्राफ क्या बनता है, इसी के साथ में बनता है, जैसे मैथ्स की मार्क, इंग्लिश के मार्क्स तो एक साथ ही रहेंगे, है ना। अब है दूसरा, सेकंड टर्म में 70 मार्क्स, तो ये 70 है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक बढ़ जाएगा, और ये अपना बन जाएगा, इसी पे बनता ही है बिल्कुल, ऐसे ही बनता है। ये बन गया अपना 70। अब है हिंदी में 72, 70 से 2 पॉइंट ऊपर, ये है हिंदी, बिल्कुल मिनिमम डिफरेंस है ये हिंदी का 72, इसको पूरा बना लिया। अब इसी के साथ में रहेगा अपना दूसरा 65, है ना, हिंदी में 60, और बिल्कुल मिडिल में ये है नंबर 65, ठीक है ना। ये बन गया अपना 65। अब है अपना 88 मैथ्स का, 80, 90, 90 से 2 नीचे, ये 88, ये आ गया अपना 88। और मेजर कर लेना इसको, ये यहाँ तक आता है, ये तो 80 रहा, ये यहाँ पे जाके यहाँ आएगा, है ना, 88 यहाँ। ठीक है। अब अपना है 95, सेकंड टर्म का 95, तो 90 और 100 के बिल्कुल मिडिल में, 90 100 के मिडिल में यहाँ तक आएगा ये।
90 और 100 की मिडिल में आ गया, यहाँ तक आ गया। अब दूसरा है अपना 81 और 85। 81 कहाँ आया, 80 से थोड़ा सा ऊपर, ये है अपना 80 और ये जस्ट ऊपर ये 81। यहाँ स्पेस कम है इसलिए ऐसा बन रहा है, आप थोड़ा स्पेस लेकर के लंबी लाइन खींच करके फिर बनाना। अब है 85, साइंस में 85, ये 90 और बिल्कुल 80 के बीच में ये आ गया 85। ओके, है ना, इस लाइन को और अपन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब अपना लास्ट है 73 और 75। 73 है यहाँ पे 70, ये है, ये वाली लाइन है अपनी 70। अब देख लो 70 कौन सी थी, ये वाली लाइन थी, ये तो 67 थी, ये थी 70, और 70 बिल्कुल इसकी स्ट्रेट लाइन में बनेगा यहाँ 73। तो 1 2 3 ये यहाँ बनेगा 73, ठीक है ना। अभी बन गया 73। अब अपना लास्ट है 75, तो 80 और 50 के 70 के बिल्कुल मिडिल में, तो 80 और 70 के बिल्कुल मिडिल में ये बन गया 80 75। अब इसको अपन क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ को बताने के लिए फर्स्ट टर्म के मार्क्स कैसे लिए अपन ने, ऐसे लिए, सपोज फर्स्ट टर्म के मार्क्स लिए, सॉरी, ये इस तरह से, है ना। और सेकंड टर्म में क्या करा है, ये यूं करा है अपन ने, किसी भी तरह से अपन को डिनोट करना है लेकिन अलग बताना है। फर्स्ट टर्म के मार्क्स तो ये लिए अपन ने इस तरह से लिए, और सेकंड टर्म्स के मार्क्स लिए इस तरह से। एक शेडेड पार्ट है, एक ऐसा जिगजैग है, ठीक है ना। तो इससे पता रहता है कि कौन से टर्म के कौन से मार्क्स हैं। ये ले लिया अपन ने शेडेड पार्ट और ये जिगजैग। अब यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे अपन, स्केल भी ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ ये एक चीज और लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए ऊपर लिख रही हूँ, आप नीचे लिखना इंग्लिश, यहाँ हिंदी, यहाँ हो गया मैथ्स, है ना, मैथ्स हो गया, ये क्या हो गया साइंस, और ये वाला हो गया सोशल साइंस, ठीक है ना, ऐसे। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे स्केल लिखेंगे पूरा प्रॉपर, कि स्केल क्या है इसका, स्केल लिख देना ओ एक्स एक्सिस पे, ओ एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 टर्म, है ना, इंग्लिश लिया है अपन ने, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सब्जेक्ट, इंग्लिश हिंदी जो भी लिया है। और यहाँ पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे ओ वाई एक्सिस, है ना, 1 यूनिट। यहाँ तो लिया अपन ने, क्या लिए, इंग्लिश हिंदी मैथ्स, इनके मार्क्स लिए। ओ वाई एक्सिस पर क्या है, ओ वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स, 10 मार्क्स कर दिया, है ना, ऐसे करके। अब इसको ड्रॉ, जब अपन से क्या पूछा पहला क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज अ चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, किस सब्जेक्ट में चाइल्ड ने इम्प्रूव करी है सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस, तो अपन को कहाँ दिख रही है, सबसे ज्यादा अपन को किस में दिख रही है, मैथ्स में। तो फर्स्ट का आंसर क्या चला जाएगा, मैथ्स, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन में, फर्स्ट का आंसर है मैथ्स। ओके, अब नेक्स्ट क्या पूछा अपन से, सेकंड पार्ट, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। अब सबसे कम अपन को इम्प्रूवमेंट किस में दिखा रहा है, ये सबसे कम दिखा रहा है अपन को, किस सब्जेक्ट में सबसे कम है इम्प्रूवमेंट, तो सोशल साइंस में, है ना, सबसे कम ग्राफ इसी का दिखा रहा है सोशल साइंस का, यहाँ गैप कम है बाकी सब में थोड़ा ज्यादा है इसलिए, तो ये क्या हो गया सोशल साइंस। अब थर्ड क्या पूछा है इसने, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या परफॉर्मेंस किसी सब्जेक्ट में डाउन हुई है, यहाँ तो ज्यादा है परफॉर्मेंस, और यहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो किसमें हो रही है, हिंदी के अंदर परफॉर्मेंस है वो डाउन हुई है। इज दैट क्लियर, दीज आर सब्जेक्ट्स एंड दीज आर टर्म्स, मार्क्स, है ना, कितने मार्क्स हैं, कौन से मार्क्स हैं, यहाँ तो अपन ने सब्जेक्ट ले लिए, और यहाँ क्या आ गया अपने
मार्क्स आ गए टर्म के साथ में। ये सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस जो भी है, और यहाँ आ गई टर्म आ गई। तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह यहाँ आने चाहिए सब्जेक्ट, यहाँ आने चाहिए मार्क्स। यहाँ सब्जेक्ट नहीं, यहाँ मार्क्स आएंगे। यहाँ टर्म तो है ही, लेकिन क्या है इसके साथ में, टर्म तो है ही, फर्स्ट सेकंड उसमें कितने हैं, यहाँ आ गए अपने मार्क्स। यहाँ आने चाहिए सब्जेक्ट्स और यहाँ होंगे मार्क्स, है ना। यहाँ मार्क्स आ गए, कितने कितने मार्क्स किस में है वो। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बनाते हैं ग्राफ। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।